प्राचीन समय के हथियार घातक होने के साथ साथ उन्हें समझदारी से भी बनाया जाता था। आज जब हम उन हथियारों को देखते हैं तो उनकी बनावट को देखकर हम कह सकते हैं कि इन हथियारों को चलाना और बनाना दोनों में उस समय के लोगों की महारत होगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ हथियारों के बारे में। चक्रम। भारत से निकला चक्रम हथियार एक घातक हथियार था जिसे सबसे पहले भारत के सिखों द्वारा बनाया गया था, जिसे सिख सैनिक अपनी पगड़ी पर पहनते थे जिससे उनके सिर पर किए वार से चक्रम उन्हें बचा सके। ये एक काफी बड़े गोल छल्ले के आकार में बना होता है जिसकी बाहरी तरफ को नुकीला बनाया जाता है। चक्रम का आकार करीबन 12 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इस तरह के गोल हथियार को हम हमारी माइथोलॉजी में देख सकते हैं, जहां विष्णु जी का हथियार सुदर्शन चक्र है जिसका इस्तेमाल उन्होंने महाभारत में किया था। चक्रम घातक हथियार है जिसे अपने दुश्मन पर दूर से ही फेंका जा सकता है और चक्रम दूर से ही दुश्मन के अंदर घुस जाता होगा। इससे हुए घाव काफी घातक होते होंगे। जापानीज वॉरफैन। जापानीज वॉरफैन, जिसे टैसन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक जापानीज हथियार है जिसे खासकर महिला सामुराई के लिए बनाया गया था। इस हथियार को महिला सामुराई काफी कुशलता के साथ इसका इस्तेमाल करती थी। कई बार तो दुश्मन को समझ ही नहीं आता था कि ये हथियार कहाँ से निकल आया है। हाथ के पंखे की तरह बना ये हथियार, इसके अंदर धारदार चाकू, नुकीली सुइयों को छुपाकर हमला किया जाता था। जापानीज वॉरफैन की जापान में आज भी कई जगह प्रतियोगिता रखी जाती है। ये एक खतरनाक हथियार है जो जापान की उन्नत कला को दिखाता है। उरुमी। जब प्राचीन काल में तलवारें इतनी घातक नहीं रहीं तो नया हथियार उरुमी बना। ये उड़ती पतली तलवार गहरा घाव कर सकती है। उरुमी आसानी से इसे चलाने वाले को भी घायल कर सकती है। इस पर महारत पाना सबसे मुश्किल माना जाता है। यहाँ तक कि इसे रोकना और इसकी दिशा बदलना काफ़ी मुश्किल है। इसे लचीला बनाया जाता है ताकि ये अधिक से अधिक दुश्मन के घाव कर सके। इसे पहली बार भारत के केरल शहर में बनाया गया, जो वहाँ के प्राचीन युद्ध कला कल्लारी पयातु में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। ये सबसे पुरानी युद्ध कला मानी जाती है, जो करीबन 2000 साल पुरानी है। उरुमी एक खतरनाक हथियार है जिसे सैनिक युद्ध में अपनी कमर पर एक पट्टे की तरह लपेट कर रखते थे। अब ये कला लुप्त तो होती जा रही है। अब इस कला को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखा जाता है। उरुमी भारत की शानदार युद्ध कला कितनी आधुनिक थी उसका प्रतीक है। मैन कैचर। मैन कैचर एक अजीब सा दिखने वाला यूरोपियन हथियार है। ये एक लंबे से डंडे में लगा आधा खुला गोल हिस्सा है जिसके अंदर नुकीले दांत लगे हैं और इसके खुले हिस्से को भी इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन सीधे अंदर फंस जाए। इस हथियार का इस्तेमाल 18वीं सदी के अंत तक किया जाता था। कई देशों में तो इसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिना नुकीले दांतों के, जैसे कि जापान में भी कई जगहों पर पुलिस इसका इस्तेमाल करती है जिसमें नुकीले दांत नहीं होते हैं। इसे इस तरह से बनाया गया था कि जिससे इसमें दुश्मन के हाथ, गर्दन और पैरों को फंसाया जा सके। युद्ध में इसका अधिकतर इस्तेमाल घोड़सवारों को घोड़े से गिराने के लिए किया जाता था। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। टैगोकागी। ये हाथों में पहना जाने वाला हथियार जो कि जापान के मध्यकालीन समय की देन है। टैगोकागी को देखकर हॉलीवुड सुपर हीरो वुल्वरीन के हाथों के पंजे याद आते हैं। टैगोकागी को निंजा से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले निंजाओं ने ही टैगोकागी का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन असलियत में इसकी शुरुआत भारत में की गई थी, जिसे बाग नाखा या बाग नखा कहा जाता था, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। इस हथियार को तेज़ रफ्तार से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लगे 4 नुकीले दांतों के
एक ही वार से किसी को भी मारा जा सकता था। भारत और जापान की संस्कृति को एक साथ आप इस हथियार में देख सकते हो जो आज लुप्त हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।